जब तक युद्ध का इंसान है भारत उनके लिए, इस्लाम के लिए, जब तक भारत में इस्लाम का झंडा नहीं फहराया जाता, यानी कि इस्लाम काबिज नहीं हो जाता, इसलिए दारुल हरब है हर मुसलमान के लिए जो इसमें रह रहा है। और जो उन्हें कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो सब झूठ बोलते हैं, वो गद्दार हैं, वो अल तक क्या कर रहे हैं। तो जितने भी स्पेस फोक इसको कहेंगे सफेद जिहाद या कहेंगे डॉक्टर जिहाद, इनमें सारे जिहाद है ना, लैंड जिहाद, लव जिहाद, भारत जिहाद, हिंदू विरोधी जिहाद, सारे जिहाद है। ये डॉक्टरों का जिहाद है कि भारत के सरकार के द्वारा दिए गई ऐड से तुम डॉक्टर बनो और फिर भारत के लोगों को मारो। हर मुसलमान का, चाहे वो जज है, जो मुसलमान जज भी है ना, और वो मुसलमान कह रहा है तो उसका एक उद्देश्य है हर काफिर को मारना मिटाना। रास्ता अलग हो सकता है। सुरक्षा चूत कहने वाले तो वो हैं देश के गद्दार। चलो मान भी ले बिटिया आपने कहा सुरक्षा की चूक हुई, तो उस चूक का फायदा किसी ने उठाया, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? उनको बारे में बताए ना, सुरक्षा चूक के बता रहे। वो कैसे भारत में रह के भारत के विरोधी और भारत के लोगों को मार रहे हैं कि इस किताब को पढ़ो, कुरान को, इसे कुरान पाक को, आसमानी किताब को पढ़ो और पढ़ के जो इसमें लिखा हुआ है वो पालन करो। इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, इन सब का बेशुमार कत्ल करो। तो भैया सरकार कत्ल कराने के लिए मौलाना को तनख्वाह दे रही है और मदरसों को ऐड दे रही है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा जी, नमस्ते बिटिया। सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सर अभी लाल किला पे ये बम ब्लास्ट हुआ था, आपकी नज़र में दिल्ली बम ब्लास्ट की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? जैसे कि सुरक्षा चूक, खुफिया एजेंसी। देखिए बेटा, सुरक्षा चूक कहने वाले तो वो हैं देश के गद्दार। चलो मान भी ले बिटिया आपने कहा सुरक्षा की चूक हुई, तो उस चूक का फायदा किसी ने उठाया, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? उनको बारे में बताए ना, सुरक्षा चूक के बता रहे। वो कैसे भारत में रह के भारत के विरोधी और भारत के लोगों को मार रहे हैं। ये बेटा, ये बकवास करने वाले वामपंथी विपक्ष, इनका ये काम है, इसलिए इन हरामखोरों का विनाश होता जा रहा है। ठीक है, ये देश ऋषि मुनियों का देश है। यहां इस तरह की जो बात करेगा वो गद्दार है देश का। अब बात आ जाती ये जो बम कांड क्यों हुआ। बेटा, इसे दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, चूंकि वो जो आइडियोलॉजी है ना, देखिए भारत ने उनको पढ़ाया, सरकारी पैसे से उनको डॉक्टर बनाया और डॉक्टर वो बन गए। बनने के बाद उन्होंने सरकार जो है भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ ही एक चक्रव्यूह रचा कि भारत के लोगों को इस तरह का जहर मिला के इस तरह मारना है। ठीक है, और इन्होंने जो पकड़ा गया फरीदाबाद में भी, कितना जो है वो अमोनिया नाइट्रेट पकड़ा गया, RDX पकड़ा गया, वो सारा इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। तो जितने भी स्पेस फोक इसको कहेंगे सफेद जिहाद या कहेंगे डॉक्टर जिहाद, इनमें सारे जिहाद है ना, लैंड जिहाद, लव जिहाद, भारत जिहाद, हिंदू विरोधी जिहाद, सारे जिहाद है। ये डॉक्टरों का जिहाद है कि भारत के सरकार के द्वारा दिए गई ऐड से तुम डॉक्टर बनो और फिर भारत के लोगों को मारो। उसका कारण क्या है? वहां मेन जड़ पाते कारण। बेटा कारण है ये कुरान पाक, अल्लाह का कलाम, कलामुल्लाह, आसमानी किताब। ये शिक्षा देती है, यही शिक्षा देती है कि जितने भी दुनिया में गैर मुस्लिम हैं उनको जहां पाओ कत्ल करो, बेशुमार कत्ल करो, पोरे पोरे पे वार करो, उनकी गर्दन मारो। ये कुरान है। अब ये देखिए, ये जो बच्चे हैं मदरसों में पढ़ रहे हैं, 3-3 साल के बच्चे, वो बेकसूर हैं बेचारे, कोरा कागज है। उनको जब बताया जाएगा तुम मोमिन हो, तुम सबसे बढ़िया हो, और ये जो गैर मुस्लिम हैं, ये हिंदू हैं, ये जो है सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, ये सब गैर मुस्लिम है। तुम्हारा जो जन्म किया अल्लाह ने इनको मारने के लिए किया, ताकि पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन कायम हो जाए। और जब पूरी दुनिया में इन्हें सबको तुम मिटा दोगे, काफिरों को, उसका नाम दिया काफिर। सूरा बकर की आयत नंबर 98, जो कहते हैं ना, नहीं हमारे कुरान में तो काफिर नहीं है, हमारे काफिर तुम्हें नहीं कहा, हिंदू को नहीं कहा, हराम खोर के पिल्ले।
आके देख सूरह बकर की आयत नंबर 98 क्या कह रही है। जो अल्लाह को ना माने, जो रसूल को ना माने, जो जिब्राइल मिकाइल को ना माने, शॉर्ट में बता रहा हूं, ऐसे काफिरों का अल्लाह दुश्मन है। जब अल्लाह दुश्मन है तो उसके मानने वाले क्यों दुश्मन नहीं है? अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि इनको मारोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, इनको मारने से तुम्हें जन्नत मिलेगी। काफिरों को जितना मारोगे उतने वल किरसोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो सर मैं क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मस्जिदों में जो कुरान पढ़ाया जा रहा है तो मदरसों में हाँ। तो क्या इसको बंद करना चाहिए? फिर 100% बंद करना चाहिए, कुरान पर बैन होना चाहिए। जब तक अगर नहीं बैन करने से पहले एक काम करना चाहिए, किसी की आत्मा को नहीं दिखाना चाहिए, कि सरकार को करना चाहिए कि इस्लाम के जो बड़े वाले विद्वान हैं, बढ़िया 100-200 विद्वानों को इकट्ठा करे और जो वैदिक विद्वान हैं उनको सामने शास्त्रार्थ कराए। अगर वो इसको ईश्वरीय किताब साबित कर दें कुरान को, तो फिर इसको बिल्कुल पढ़ाना चाहिए और सबको पढ़ाना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। अगर ये बकवास, ये कातिल किताब साबित हो जाती है तो 1 मिनट भी इसको नहीं पढ़ाना चाहिए। और सरकार ये गैर मुस्लिम मरवाने के लिए, इसके लिए जो डॉक्टर ने किया, डॉक्टरों को पढ़ाया सरकार ने, मदरसों में पैसे देती है सरकार, ऐड देती है, खाली ये सरकार नहीं सब दे रही है, उन्हें पैसे दे रही है। काहे से दे रही? तुम्हारे हमारे टैक्स से दे रही है कि इस किताब को पढ़ो, कुरान को, इसे कुरान पाक को, आसमानी किताब को पढ़ो और पढ़ के जो इसमें लिखा हुआ है वो पालन करो। इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, इन सब का बेशुमार कत्ल करो। तो भैया सरकार कत्ल कराने के लिए मौलानों को तनख्वाह दे रही है और मदरसों को ऐड दे रही है। अगर कुरान में ऐसा लिखा होता तो कई ऐसे मुसलमान हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बने हुए हैं, जो अच्छे से पद पे हैं, वो क्यों नहीं कत्ल कर रही है लोगों का? अच्छा सुनिए, कुरान में ऐसा लिखा है। अच्छा सुनिए, मुसलमान कौन है जो कुरान को मानता है? हर मुसलमान का, चाहे वो जज है, हाँ। जो मुसलमान जज भी है ना, और वो मुसलमान कह रहा है तो उसका एक उद्देश्य है, हर काफिर को मारना, मिटाना। रास्ता अलग हो सकता है। हरियाणा का किस्सा सुना था, एक जज ने, जब हिंदुओं का मुसलमानों का लड़कों का झगड़ा हो गया था, तो जब केस गया कोर्ट में, वहां मुसलमान जज था, उसका नाम भूल गया मैं, उसने कहा था इन काफिरों को मार के क्यों नहीं आए, मार के आते तब मैं तुम्हारी मदद करता। ये जज के बयान है, जज के। आज तुम्हें ऑन रिकॉर्ड बयान दे रहा हूं, मेरी बात झूठ साबित कर दो, जो चाहे सजा। तो मेरा काम कंट्री है मुसलमान की, हाँ, जो भी मुसलमान कंट्री है, अगर वहां पे कोई भी हिंदू जाए तो उनको मार देना चाहिए। किन्हें? काफिरों को। तो वो 57 कंट्री बने कैसे? काफिरों को मार के ही तो हमारे भाई बने हैं। खुद मोहम्मद साहब जो थे, अरब कंट्री, वहां मुसलमान थोड़े ही थे, मुसलमान तो 1400 साल से ही तो हैं, उससे पहले मुसलमान थोड़ा ही था कोई। वो सबको मार के, यहूदियों को उनको मार के ही तो वहां इस्लाम लाजिम किया। अब ये कहते नहीं हम तो पहले से आदम की औलाद है। अबे हराम करो, तुम अल्लाह से बड़े हो क्या? तो सर अल्लाह कुरान में कह रहा है, मोहम्मद, हेलो हे मोहम्मद, कह दे दुनिया से तू सबसे पहला मुसलमान है और तू मुशरिकों में से कभी होने वाला नहीं। ठीक है, ये अल्लाह कह रहा है। तो सर मैं आपसे आखिरी सवाल मेरा पूछना जी चाहती बेटा हूँ, पूछो। कि जो मस्जिद में फंड जा रहा है, इसको कहाँ से मिल रहा है? अगर मस्जिद में आतंकवादी, से आपका मानना है कि कुरान पढ़ के, कुरान में लिखा है कि ये सब पढ़ रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, तो फंड को सरकार को रोकना चाहिए फिर, क्योंकि जब सरकार दे रही पैसे तभी तो चल रहा है। देखो बेटा, रोक रही है, कुछ रोकने का प्रयास करी ये सरकार, पहली सरकारों ने तो बिल्कुल नहीं रोका, लेकिन उनके तरीके इतने हैं कि सरकार तेज है, उससे बड़े तेज है। वो बाहर से इस तरह की ऐड आ रही है, आपने देखा होगा, इतनी ऐड आ रही है, इतने मदरसों को उनको ऐड आती है बाहर से कि भारत को एक किसी तरह इस्लामी राष्ट्र बनाए। सुन लो जी, इस्लामी राष्ट्र बनाए, उसको जो है क्या ये है, भारत जो उनके लिए दारुल हरब है, यानी कि युद्ध का स्थान है। जब तक युद्ध का स्थान है भारत उनके लिए, इस्लाम के लिए, जब तक भारत में इस्लाम का झंडा नहीं फहराया जाता, यानी कि इस्लाम काबिज नहीं हो जाता, इसलिए दारुल हरब है हर मुसलमान के लिए जो इसमें रह रहा है। और जो उन्हें कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो सब झूठ बोलते हैं, वो गद्दार हैं, वो अल तक क्या कर रहे हैं।